भविष्य मालिका पड़िव चहर सर देसंबल करे युद्ध घोर लागी जीवे देश विदेश रे जेहू जन स्त्री लिपा मेल धाइबे ग्रामु को सेजे जीवन बिलके। अर्थात जब संपूर्ण विश्व में विश्व युद्ध की तैयारी हो रही होगी और जगह जगह युद्ध छिड़ जाएगा, युद्ध यानी युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, तब विदेश में रहने वाले भारतीय लोग अपने देश को लौटेंगे। प्रमाण हमें भविष्य में कुछ इस प्रकार मिल चुका है। सीरिया में फंसे 75 लोग भारत अपने वतन की ओर लौटे हैं। लाओस से 47 भारतीयों की वतन वापसी हुई है। रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारतीयों की वापसी हुई है। ईरान से भारतीयों की वापसी हुई है। लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध में भारतीय लोगों की वापसी हुई है। अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी 18,000 भारतीयों को वापस भारत भेजने की बात कही है और अन्य देशों से भी भारतीय लौट चुके हैं और लौट भी रहे हैं। और आगे भी जब देशों देशों के बीच युद्ध फैलता जाएगा, उन्हें लौटने का एक अवसर अवश्य मिलेगा। दरअसल ये विश्व युद्ध कलयुग का अंतिम और महाविनाशक युद्ध होगा। ऐसी परिस्थिति में सभी भारतीय अपने देश को लौटेंगे। कोई भी देश विदेश में रहना नहीं चाहेगा। जो आज कहते हैं कि भारत में या गांव में रहना हमें पसंद नहीं है, वो सभी अपने गांव को लौट आएंगे, क्योंकि उन्हें दूसरा कोई विकल्प या रास्ता ही नहीं दिखेगा। वो इतना मजबूर हो जाएंगे। महापुरुष ने भारत के किन राज्यों में किस स्थान पर कितना विध्वंस होगा, किस शहर या गांव में दुश्मन देशों द्वारा सर्वप्रथम हमला होगा या परमाणु गिराया जाएगा, कहाँ मिसाइलों से हमला किया जाएगा, इन सभी बातों को मालिका में स्पष्ट शब्दों में लिखा है। परंतु देश की सुरक्षा के मद्देनज़र सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ इन बातों का जिक्र हम नहीं करेंगे। भारत सरकार को मालिका का अनुसरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी खुफिया विभाग इन बातों को समझ पाने में असमर्थ होगी। समय रहते इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि देखते ही देखते परिस्थितियां बद से बदतर होती चली जाएंगी। इस विनाशकारी युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ से घटकर केवल 64 करोड़ ही रह जाएगी एवं भारत की कुल आबादी 33 करोड़ में सिमट जाएगी। इस प्रलयकारी युद्ध के परिणाम उम्मीद से कहीं ज़्यादा भयंकर होगा। युद्ध के बाद की परिस्थिति और भारत की क्षति के विषय में महापुरुष अच्युतानंद जी इस प्रकार लिखते हैं। भारत भगवान कर जन्म स्थान, अनिष्ट होलई पुनि नुआ हेबे जन्मो। अर्थात भारत भूमि भगवान चक्रधारी का जन्म स्थान है। यहाँ जो युद्ध होगा उस वजह से बड़ा ही अनिष्ट होगा। इसलिए भारत के क्षति की पूर्ति के लिए प्रभु नूतन भारत यानी अखंड भारत बनाएंगे। यानी सभी इस्लामिक देश जो आज अन्य भागों में बटे हुए हैं, सभी भारत में मिल जाएंगे और सभी सनातनी बनेंगे भक्तों के लिए, यानी उनके सुख शांति के लिए। वहीं से प्रभु अनंत युग की शुरुआत करेंगे। मालिका की पूर्व में सभी भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं और हो रही हैं और आगे भी होंगी। सभी से इस दास का अनुरोध है, अपने जीवन को व्यर्थ ना गंवाएं। बस थोड़ा समय बचा है इस निकट महाविनाश से बचने और एक सतयुगी मानव बनने के लिए त्रिसंध्या, माधव नाम जप और भागवत महापुराण पठन करें। अवश्य कल्याण होगा। जय श्री माधव।